Hello friends, welcome to our channel English Literature Zone. Today we will discuss syntax, that is subject verb agreement part 2nd. In my previous video I have already discussed this topic in part 1. I will give link in the description box. You can go and check there for more information. This video is going to help all those students who are preparing for their competitive examinations as well as those who are students of academic semester. So without further delay, let's start. In my previous video, I have already discussed 3 rules of syntax. Here we will discuss rule 4, that is in syntax. It says pair words if used in the form of subject in a sentence, then it functions as singular subject and so singular verb is used in that sentence. What does it mean? It says pair words like rice and curry, like ham and eggs, like hammer and sickle, like slow and steady, truth and honesty. There are so many pair words. अगर वैसे वर्ड्स सब्जेक्ट के फॉर्म में किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा काम करते हैं और फिर उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. डेट आई हैव गिवन इन द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल राइस एंड करी. राइस एंड करी ये दोनों एक पेयर वर्ड है और जब ये दोनों किसी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं एज ए सब्जेक्ट तो ये सिंगुलर बन जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाते हैं. एंड सो वी यूज़ सिंगुलर वर्ब इज़ हियर इन द एग्जाम्पल. राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश. अगेन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लो एंड स्टडी both the words are pairing words and so they act as singular subject in the sentence. So इसके साथ singular verb use होता है wins the race. Wins here is the singular verb. Now the another example, that is ham and egg. Ham and eggs is a popular breakfast. Ham and eggs ये दोनों जो है pairing word है and इनके साथ is use हुआ है, that is singular subject. Now let's come to the rule number 5. What does rule number 5 says? Rule number 5 in syntax says that if two singular nouns are added by and, okay now, while before the first singular noun any possessive adjective or article is there, then the subject functions as the singular subject in the sentence. इसका मतलब क्या हुआ? If two singular nouns, कोई भी दो singular nouns ले लो, okay? अगर उनको हम ऐड करते हैं एंड के से, दो सिंगुलर नाउन ले लो और उसको एंड से जोड़ते हैं एंड जो पहला सिंगुलर नाउन होगा उसके पहले अगर कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव, एनी पॉसेसिव एडजेक्टिव और एनी आर्टिकल यूज़ किया जाता है तो फिर वो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा फंक्शन करता है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हियर इन द एग्जाम्पल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. हियर इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज एबसेंट. इसका क्या मतलब हुआ? द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी एक ही बंदा है, प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के पहले आर्टिकल द यूज़ किया गया है और इसलिए ये फंक्शन करता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह. सो हियर इन द सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो माई अंकल एंड टीचर हैज़ कम. हियर अंकल एंड टीचर दो सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़ा हुआ है और पहला जो नाउन है अंकल उसके पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है माई. सो हियर अंकल एंड टीचर एक्ट एज सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ यूज़ किया गया है दूसरी एग्जाम्पल में. अगेन अ पोएट एंड सिंगर हैज़ विजिटेड माई हाउस. हियर ऑल्सो पोएट एंड सिंगर ये दोनों जो है नाउन है और दोनों सिंगुलर नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और पहले नाउन जो कि पोएट है उसके पहले एक आर्टिकल यूज़ किया गया है. सो ये सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा फंक्शन करता है एंड सो सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया है हैज़ इस सेंटेंस में, दैट इज़ अ पोएट एंड सिंगर हैज़ विजिटेड माई हाउस. ओके, क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रूल नंबर 6. If two singular nouns are added by and, दो singular nouns हो added हो and से having articles or possessive adjectives before each singular noun in a sentence, then they function as plural subject. So plural verb is used. इसका क्या मतलब है? ठीक जो मैंने रूल नंबर 5 बताया उस रूल नंबर 5 जैसा ही है बट
एक फ़र्क है, और एक फ़र्क ये है कि दोनों ही सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल यूज़ हुआ रहेगा या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ रहेगा, देन वो जो है प्लूरल वर्ब बन जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा और फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाएगा। जैसे कि पहले ही वाला एग्जाम्पल ले लो, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अगर ऐसा है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो वाज प्रेजेंट नहीं होगा, वर प्रेजेंट होगा। ठीक है, एज आई हैव हियर गिवन वन एग्जाम्पल, अ पोएट एंड अ फिलोसफर हैव कम। पोएट एंड फिलोसफर ये दोनों सिंगुलर नाउन हैं और इनके साथ एंड से ये जुड़े हुए हैं और दोनों के पहले आर्टिकल यूज़ किया गया है, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज़ किया गया है। अ पोएट एंड अ फिलोसफर हैव कम. So again in the next example, the principal and the secretary, as I have already discussed, here also you are able to see were present. So ये क्लियर हो गया, दो सिंगुलर नाउन होंगे, उनके पहले दोनों ही के पहले अगर कोई आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज होते हैं देन वो प्लूरल सब्जेक्ट जैसा वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, एंड सो प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है उस सेंटेंस में. नेक्स्ट, रूल नंबर 7. व्हाट डज रूल नंबर 7 सेज? It says, if two adjectives are added by and before singular common noun and there is indefinite articles before first adjective, then the subject in that sentence functions as singular subject. So singular verb is used. इसका क्या मतलब हुआ? If two adjectives यानी दो कोई एडजेक्टिव आप ले लो, ब्लैक एंड वाइट, दो एडजेक्टिव हो गए, इसको एंड से जोड़ दो, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक वाइट के बीच में एंड यूज हुआ है इस सेंटेंस में, एंड पहला एडजेक्टिव जो ब्लैक है, इस सेंटेंस का पहला एडजेक्टिव ब्लैक है, उसके पहले कोई इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ हो, यानी ए और एन. मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल्स अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे ए यूज हुआ है ब्लैक के पहले, जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है. तो तीन चीज़ें हो गई, दो एडजेक्टिव ब्लैक वाइट, उसके बीच में एन होना चाहिए, वो है पहले एडजेक्टिव उस सेंटेंस का ब्लैक है, उसके पहले कोई इंडेफिनिट आर्टिकल होना चाहिए, ए यूज़ हुआ है, देन ये जो है सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा वर्क करेगा, फंक्शन इसका सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा होगा और इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा. यानी अ ब्लैक एंड वाइट काउ वाज ग्रेजिंग, यानी एक ही गाय है जो कि काली भी है और सफ़ेद भी है. सो अ ब्लैक एंड वाइट काउ वाज ग्रेजिंग, एक ही गाय है जो दो रंगों में है. अगेन अनदर एग्जाम्पल, अ लॉन्ग एंड फैट बॉय विजिट दिस प्लेस. उसी तरह से लॉन्ग एंड फैट दो एडजेक्टिव है, उसके बीच में एंड यूज हुआ है, पहला एडजेक्टिव लॉन्ग इस सेंटेंस का है, उसके पहले अ यूज हुआ है. सो हियर अ लॉन्ग एंड फैट बॉय, इट एक्ट एज सिंगुलर सब्जेक्ट, एक ही लड़का है जो लंबा भी है और मोटा भी है. सो अ लॉन्ग एंड फैट बॉय विजिट्स दिस प्लेस, और इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है, दैट इज विजिट्स इस सेंटेंस में. ओके, क्लियर. नाउ मूव टू नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 8 इन सिंटैक्स. रूल नंबर 8 सेज, इफ टू एडजेक्टिव्स आर एडेड बाय एंड, अगर दो एडजेक्टिव्स हैं एंड से जुड़े होते हैं, एंड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन एंड देयर इज इंडेफिनिट आर्टिकल्स बिफोर ईच एडजेक्टिव, देन इट फंक्शंस एज प्लूरल सब्जेक्ट. सो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड. इसका क्या मतलब हुआ? टू एडजेक्टिव्स ब्लैक एंड वाइट, दो एडजेक्टिव ले लिया, उसके बीच में एंड होना चाहिए. ओके, एंड इज हियर इन दिस एग्जाम्पल ब्लैक एंड वाइट, और दोनों ही एडजेक्टिव यानी इस सेंटेंस के दोनों एडजेक्टिव, जो कि ब्लैक एक एडजेक्टिव है, वाइट एक एडजेक्टिव है, दोनों के पहले इनडिफिनिट आर्टिकल यूज होना चाहिए, यानी प्रत्येक के पहले, हर एक के पहले. ब्लैक के पहले ए यूज हुआ है, वाइट के पहले भी ए यूज हुआ है. सो अ ब्लैक एंड अ वाइट, दो एडजेक्टिव होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट दो एडजेक्टिव है, एंड से जुड़ा होना चाहिए, एंड से जुड़ा है, दोनों के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल होना चाहिए, अ ब्लैक अ वाइट दोनों के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ है, तो ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट जैसा फंक्शन करता है. फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, जैसे अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ आर ग्रेजिंग. इसका मतलब दो गाय हैं, एक काली है और एक सफ़ेद है और दोनों चर रही हैं. सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल इज अ फैट एंड अ लॉन्ग बॉय विजिट दिस प्लेस. फैट एंड लॉन्ग दो जो है ये एडजेक्टिव है, एंड से जुड़ा हुआ है, हर एक एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ है, और सो अ फैट एंड अ लॉन्ग बॉय ये प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वर्क करता है और इसके साथ
प्लूरल वर्ब विजिट यूज़ किया गया है। इसका मतलब दो लड़के हैं, एक मोटा है और एक लंबा है। ओके, क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 9. If two singular nouns are added by and there is each or every before first singular noun or every singular noun in the sentence, it functions as singular subject and singular verb is used. Example, two singular nouns. कोई दो सिंगुलर नाउन ले लो, गर्ल बॉय, दो सिंगुलर नाउन हो गए, मस्ट बी एडेड बाई एंड, सो इनके बीच में एंड यूज हुआ है, गर्ल एंड बॉय, गर्ल बॉय को एंड से जोड़ा गया है और पहला जो सिंगुलर नाउन होगा उसके पहले या तो ईच यूज होना चाहिए या फिर एवरी होना चाहिए। हियर ईच इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट सिंगुलर नाउन, गर्ल के पहले ईच यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये हुआ दो सिंगुलर नाउन्स होने चाहिए, गर्ल और बॉय दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े होना चाहिए, एंड है, पहले सिंगुलर नाउन के पहले ईच होना चाहिए, ईच है, देन ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा वर्क करता है और इसलिए सिंगुलर वर्ब इज यूज़ किया गया है। ईच गर्ल एंड बॉय इज इंटेलिजेंट, इसका मतलब प्रत्येक लड़का और लड़की इंटेलिजेंट हैं। अनदर इज, या तो पहले के साथ होना चाहिए, या तो पहले सेंटेंस में जो पहला सिंगुलर नाउन है उसके पहले ईच या एवरी यूज़ हो, या फिर दोनों के पहले यूज़ हुआ हो। दोनों ही हालत में सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा फंक्शन करता है। अनदर एग्जाम्पल इज ईच गर्ल एंड ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, गर्ल बॉय, एंड से जुड़ा हुआ है सेकेंड एग्जाम्पल में, और दोनों के पहले ईच यूज़ हुआ है, ईच गर्ल एंड ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की इंटेलिजेंट है। हियर ऑल्सो अगेन द थर्ड एग्जाम्पल, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट। अगेन गर्ल एंड बॉय ये दोनों सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों के पहले एवरी यूज़ किया गया है। सो हियर ऑल्सो एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इट एक्ट एज, ये जो दोनों हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा काम करते हैं, सो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, दैट इज एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू रूल नंबर 10, दैट इज इफ ईच ऑफ, अगर ईच ऑफ हो, इधर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, और उसके साथ प्लूरल नाउन हो या फिर प्लूरल प्रोनाउन हो किसी सेंटेंस में, देन वो फंक्शन करता है और फंक्शन करता हो एज ए सब्जेक्ट, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल, ईच ऑफ यूज हुआ है, इन द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ईच ऑफ यूज हुआ है। ईच ऑफ के साथ साथ कोई भी प्लूरल नाउन हो या फिर प्लूरल प्रोनाउन है, फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ दीज 5 बॉयज इज क्लेवर, सो हियर ईच ऑफ यूज किया गया है, साथ ही साथ दीज 5 बॉयज दैट इज प्लूरल नाउन, सो हियर ईच ऑफ दीज 5 बॉयज इज क्लेवर, दैट इज here singular verb. Again in the next example, that is either of those students works hard, here also either of यूज हुआ है, उसके साथ साथ प्लूरल जो है यहाँ पे नाउन है, एंड सो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया गया है, दैट इज either of those students works hard. Similarly in the very third example, neither of them knows English, here also neither of यूज किया गया है इन द थर्ड एग्जाम्पल, एंड इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन यूज है और सो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है, दैट इज नोज, सो हियर नाइदर ऑफ देम नोज इंग्लिश। ये तीनों एग्जाम्पल रूल नंबर 10 कंप्लीट। ओके, सो हियर एंड्स द चैप्टर सिंटैक्स, that is subject verb agreement. In my previous video I gave you 2 questions, that was questions for you. The first question was choose the correct verb to be used here. My brother and guardian has come to attend the meeting. And the second question was how many parts are there in English grammar. So the answer of both these question is before you. The first answer is has, and the answer of the second question is there are 5 parts of English grammar, that is orthography, etymology, syntax, punctuation and prosody. Now questions for you, that is second part. The first question is choose the correct one. You, he and I am are the best friends, which will be the correct answer. And the second question is which 2 letters of English alphabet are known as semivowels. Please friends comment in the comment box, give the answer of these questions in comment box. And friends,
Please do not forget to like, share and subscribe. Please press the bell icon so that you will be able to get more videos. So तब तक के लिए bye, take care and keep watching my videos. Bye.